नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमार फडनीस, कॉस्मोडर्मेटोलॉजिस्ट, संघवी मेडिकल सेंटर, माटुंगा, मुंबई। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। उस बीमारी का नाम है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया एक एलर्जिक चर्म रोग है जो सभी उम्र के लोगों को हो सकता है। इस बीमारी में एलर्जन के कारण बीमारी होती है, इसलिए मरीज जब डॉक्टर्स के पास में आते हैं तो उनके शरीर पर लाल चट्टे होते हैं और खुजली बहुत होती है, जलन होती है और चुभन भी होती है और खुजली कर करके खून निकलता है। और जब डॉक्टर के पास में मरीज आता है तो वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब खुजली कर करके मैं पागल सा हो गया, तुरंत इलाज कीजिए। दोस्तों, अर्टिकेरिया ये एक बहुत ही पेचीदा बीमारी है और आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन या प्रश्न पड़ा होगा कि अर्टिकेरिया का कारण क्या है। अर्टिकेरिया, जैसे मैंने कहा है, एक एलर्जिक चर्म रोग है। इसमें एलर्जन शरीर में प्रवेश करते हैं और जब एलर्जन शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि प्रतिकार शक्ति में स्थित मास्ट सेल्स में से हिस्टामिन नाम के प्रोटीन को रिलीज किया जाता है और यह हिस्टामिन प्रोटीन शरीर में प्रवेश किए हुए एलर्जन के साथ भिड़ पड़ता है, लड़ पड़ता है। और जब इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है तो हमारे शरीर में गर्मी होती है, तापमान बढ़ जाता है और इस हिस्टामिन के कारण ही शरीर के चमड़ी के ऊपर छोटे से लेके बड़े सिक्कों के आकार के लाल लाल चट्टे दिखाई पड़ते हैं और इसके साथ साथ पूरे बदन में खुजली शुरू हो जाती है। और ये खुजली इतनी तीव्र होती है कि मरीज परेशान हो जाता है, क्योंकि जहां जहां खुजली करता है वहां वहां पर जलन होती है, चुभन सी हो जाती है और कई बार तो उस जगह पर खून भी निकलता है। तो दोस्तों, आप ये भी पूछना चाहते हैं या जानना चाहते होंगे कि इसकी वजह क्या है। ऐसे कौन से एलर्जन है जो हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद ये अर्टिकेरियल रैश की बीमारी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को जानकारी होगी, आप सभी लोग जानते होंगे कि कई बार कुछ दवाइयों खाने के बाद में शरीर में रिएक्शन हो जाता है, जैसे कि सल्फा है, पेनिसिलिन है, एस्पिरिन है। इस प्रकार की जो दवाइयां होती है, ये दवाइयां जब शरीर में खाने के बाद में एलर्जिक रिएक्शन करती है तो शरीर में अर्टिकेरियल रैश शुरू हो जाता है। दूसरी बात, आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने अंडा खाया तुरंत मुझे रैश हो गई, चिकन खाया तुरंत मुझे रैश हो गई, या दाल खाई मुझे रैश हो गई, यानी कि अर्टिकेरियल की बीमारी शुरू हो गई। तो खाने के बाद में कुछ पदार्थ है जिनको खाने के बाद में भी अर्टिकेरियल रैश होती है। तीसरी बात यह है कि अगर हमारी पाचन शक्ति ठीक नहीं है, हमें एसिडिटी की बीमारी है या हमें कब्ज की बीमारी है, तो एलर्जन को एक अच्छा मौका मिलता है और हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद में अर्टिकेरियल रैश हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि तापमान में फर्क पड़ने से भी अर्टिकेरियल रैश होती है। जैसे बहुत सारे लोग सर्दियों का मौसम शुरू हो जाने के बाद में डॉक्टर के पास अर्टिकेरियल रैश के लिए ट्रीटमेंट लेने को आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आपने गर्म पानी के साथ नहा लिया या ठंडे ठंडे पानी के साथ नहा लिया कि नहाने के बाद तुरंत शरीर में या शरीर के किसी भाग में अर्टिकेरियल रैश शुरू हो जाती है। एक बात आप सभी को ध्यान होगी या आपने सुनी होगी कि बहुत सारे लोगों को पेंट की या परफ्यूम की एलर्जी होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परफ्यूम या पेंट के एलर्जन नाक के द्वारा, श्वास के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं और एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये जो कारण है ये आप सभी लोगों को, बहुतांश लोगों को मालूम है, वाकिफ भी हैं, किसी लोगों ने इसका अनुभव भी लिया होगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है हमारा इमोशनल प्रॉब्लम्स। दोस्तों, हम डॉक्टरों ने देखा हुआ है कि काफी समय
किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है और इतना गुस्सा आता है कि उसका पूरा बदन गर्म हो जाता है, और जब गुस्सा आ जाता है तो उसके बाद में उसको आर्टिकेरियल रैश दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, ये जो कुछ कारण मैंने आपको बताए, ये कारण को सोच विचार कर ही आर्टिकेरिया में इलाज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आर्टिकेरिया के बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो अभी भी डॉक्टरों को पता नहीं है, और इसीलिए आर्टिकेरिया एक एलर्जिक चर्म रोग होते हुए भी एक बहुत ही पेचीदा बीमारी है, जहाँ पर डॉक्टर लोगों को भी बहुत सोच विचार कर दवा पानी करना पड़ता है। आर्टिकेरिया जो है उसके दो प्रकार दिखाई देते हैं। एक होता है एक्यूट आर्टिकेरिया, जैसे कि अचानक अनजाने में आप कुछ कर रहे हैं, या आप कहीं जा रहे हैं, या आपको इंटरव्यू देना है, या कुछ करना है, या तो एग्जाम देनी है, अचानक आपके शरीर में आर्टिकेरियल रैश दिखाई देती है, आपको खुजली आती है, आपको गर्मी लगने लगती है, और इस समय दौड़कर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब से कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, खुजली कर करके मैं पागल सा हो गया हूँ। डॉक्टर साहब भी तुरंत एंटी हिस्टामिनिक्स और स्टीरॉइड का छोटा सा कोर्स करते हैं। उनका मकसद यही रहता है कि आपको एक्यूट आर्टिकेरिया में होने वाली खुजली की तकलीफ से तुरंत राहत मिले। दोस्तों, दूसरी प्रकार जो है वो है क्रॉनिक आर्टिकेरिया। अब क्रॉनिक आर्टिकेरिया का मतलब ये हो जाता है कि जब आर्टिकेरिया का रैश की अटैक्स आपको बार बार आते हैं, आप बार बार दवा लेते हैं, और उसके बाद दवा लेने के बाद आपका आर्टिकेरियल अटैक ठीक हो जाता है। लेकिन जब कभी ये आर्टिकेरियल अटैक 6 हफ्तों से ज्यादा चलता है, दवा लेते हैं ठीक होते हैं, दवा लेते हैं ठीक होते हैं, लेकिन ये सिलसिला चालू ही रहता है, तब डॉक्टर साहब आपको कहते हैं कि आप क्रॉनिक आर्टिकेरिया के मरीज हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आर्टिकेरिया की कोई ऐसी टेस्ट नहीं है जिससे हमें मालूम पड़ जाए और हमको इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, आर्टिकेरिया खास करके क्रॉनिक आर्टिकेरिया के लिए काफी टेस्ट है जो डॉक्टर साहब करते हैं, खून की टेस्ट करते हैं, और ये सारी खून की टेस्ट करने का मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर आपको उचित कारण को पहचान कर उचित दवा दे सके। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि खून की टेस्ट करने के बावजूद भी कारण समझ में नहीं आता है। उस समय डॉक्टर लोग आपको स्किन की एलर्जी टेस्टिंग करने को कहते हैं। ये टेस्ट चमड़ी के ऊपर की जाती है, और जब इसका रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार जो कोई भी एलर्जन है जिससे आपके शरीर में एलर्जिक रिएक्शन यानी कि आर्टिकेरियल रैश हो सकता है, वो सारी एलर्जन आपको दूर रखनी चाहिए या उनके परहेज करने चाहिए। दोस्तों, ये सारी कोशिश करने के बावजूद भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आज भी ऐसे कई कारण हैं जो डॉक्टर लोगों को आज तक पता नहीं चला है, और फिर उस प्रकार के आर्टिकेरिया को डॉक्टर लोग कहते हैं क्रॉनिक इडियोपैथिक आर्टिकेरिया। इडियोपैथिक का मतलब ये होता है कि आज तक हमें उस आर्टिकेरिया का या एलर्जन का पता ही नहीं चला है, जिसके कारण मरीज को ये समस्या से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो एंटी हिस्टामिनिक एक खास दवा है जो आपको दी जाती है। शुरू में ये दवा जब नई मार्केट में आई थी, तो इस दवा का इस्तेमाल करने के बाद में मरीज को सुस्ती आती थी, नींद आती थी, और जहाँ की इसका इलाज काफी लंबा चलता है, नींद और सुस्ती के कारण मरीज के कामकाज पर उसका परिणाम होता था, और इसीलिए बहुत सारे मरीज आधा अधूरा इलाज करते थे, क्योंकि कामकाज के बगैर आप जानते हैं रहना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि आज बहुत सारे एंटी हिस्टामिनिक्स मार्केट में उपलब्ध है, जिसको लेने के बाद में न तो आपको नींद आएगी, न तो आपको सुस्ती आएगी, आप मुकम्मल इलाज भी शुरू रख सकते हैं, और साथ साथ आपका कामकाज भी शुरू रख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही तरक्की कर चुकी है, लेकिन
फिर भी मैं आपको यहाँ पे दोहराना चाहूंगा कि जिस किसी को क्रॉनिक आर्टिकेरिया का शिकायत है या डॉक्टर साहब ने आपको कहा है कि आप क्रॉनिक आर्टिकेरिया के मरीज हैं, प्लीज कृपया ध्यान रखिए कि अगर आपका आर्टिकेरिया इडियोपैथिक क्रॉनिक आर्टिकेरिया है तो आपको दवाइयाँ लगातार कुछ साल तक लेनी पड़ेंगी या तो जीवन भर लेनी पड़ेगी। दोस्तों, आपको मैं दरखास्त करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज कृपा करके निराश न होइए, मायूस न होइए, मुकम्मल इलाज करिए। आप अपना इलाज खुद न करें, आधा अधूरा इलाज न करें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रॉनिक आर्टिकेरिया के अगर आप मरीज हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट यानी चर्म रोग चिकित्सक से ही दवा लीजिए, क्योंकि जब चर्म रोग चिकित्सक के पास में आप क्रॉनिक आर्टिकेरिया की शिकायत लेके जाते हैं तो चर्म रोग चिकित्सक यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट आपके पूरी हिस्ट्री लेता है, आपकी पूरे कारणों की जांच करने की कोशिश करता है, स्किन टेस्ट करता है और उसके बाद में सोच विचार कर आपके साथ सलाह मशवरा करता है, आपको सलाह देता है, लेकिन आपको ये भी कहता है कि प्लीज कृपया कीजिए, कोर्स पूरा कीजिए, दवा बीच में मत छोड़िए और हो सकता है तो दवा जितनी ज्यादा दिन तक ले सके, 2 साल, 3 साल या 6 साल या पूरे जीवन भर कृपया लीजिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखिए। धन्यवाद।